जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। अष्ट भैरव सीरीज़ के जो दूसरे भैरव हैं जिनके बारे में मैं अभी ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो क्रोध भैरव हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए कि जल्दी अपलोड करें। पता नहीं लोगों को क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर, जबकि मेरे लिए तो सब कुछ बराबर ही है। तो ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज़ें समझने को मिलेंगी वो सबसे पहली बात तो ये है कि क्रोध भैरव का वास्तविक जो दायित्व है वो क्या है। क्रोध भैरव, इनके जो अष्ट भैरवों के प्राकट्य की कथा वही है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी। असितांग भैरव की जो वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में जो प्राकट्य की कथा थी भृंगी ऋषि से संबंधित, वो मैंने आपको बताई थी। तो इसमें उसका जिक्र नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे बात होगी क्रोध भैरव की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काल भैरव के जब उनके ज्ञान तत्व से असितांग भैरव का प्राकट्य हुआ था और उनके क्रोध तत्व से जो उनका तामस तत्व है उससे उन्होंने क्रोध भैरव की रचना की थी। क्रोध प्रधान इनका जिनका तत्व है वो क्रोध भैरव, जिनका रंग जो है नीला है और गरुड़ की सवारी ये करते हैं। क्रोध भैरव को लोग इस चीज़ में भ्रमित बहुत ज़्यादा रहते हैं कि क्रोध भैरव क्रोधी स्वभाव के होंगे, इनको गुस्सा ज़्यादा होता होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्रोध भैरव का जो प्रकोप है वो जग विख्यात है, सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ है क्रोध भैरव से संबंधित जिस पे लोग जल्दी ध्यान नहीं देते, वो ये है कि ये क्रोध के तत्व के देवता हैं, क्रोध को नियंत्रण के देवता हैं। ये क्रोध बढ़ाते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर ये है क्रोध भैरव को लेकर के कि क्रोध भैरव का उपासक जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्रोध भैरव का उपासक जो होता है वो सीखता है कि अपने क्रोध को नियंत्रण में ला करके उसका सही दिशा में प्रयोग किस तरीके से किया जाए। क्योंकि क्रोध एक ऐसी वस्तु है, क्रोध एक ऐसा तत्व है जो जब तक नियंत्रण में है तब तक ठीक है। जब वो नियंत्रण के बाहर होता है तो वो स्वयं का विनाश करने लग जाता है। ये एक उसमें टीवी सीरियल में मैंने सुनी थी ये बात, और बिल्कुल सही बात है कि क्रोध यदि नियंत्रण में रहे तो शत्रुओं का विनाश करता है, और यदि क्रोध नियंत्रण के बाहर हो जाए तो वो स्वयं का विनाश कर देता है। क्योंकि क्रोध के अंदर हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि सही क्या है और गलत क्या है। उस समय हमें केवल सामने वाले व्यक्ति का विनाश दिखाई देता है। तो क्रोध भैरव की उपासना से जो व्यक्ति क्रोध भैरव की उपासना करता है उस व्यक्ति का क्रोध नियंत्रण में रह करके उसको वो अपने क्रोध को एक सही दिशा में प्रयोग करना सीखता है। साधनाओं का मतलब केवल सिद्धि प्राप्त कर लेना या शक्ति प्राप्त कर लेना नहीं होता है। साधनाओं से हम अपना जीवन बदल सकते हैं, और वो किस तरीके से बदल सकते हैं जब हम उस देवता के तत्व को समझ करके वो साधना करेंगे। नहीं तो हम गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, हम भ्रम के शिकार हो जाएंगे। लोग हमको बोल देंगे कि क्रोध भैरव की उपासना करने से व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। साला और कुछ होना हो भैंस की टेढ़, मेरे को फालतू का गुस्सा जरूर आने लग जाएगा। लोग कह देंगे कि काली की उपासना करने से क्रोध आता है, मेरे को और कुछ मिले ना मिले, सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन फालतू का गुस्सा आने लग जाएगा मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि भाई साहब काली की उपासना करने से, भैरव की उपासना करने से क्रोध बढ़ता है। और कोई अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन क्रोध बढ़ जाएगा। तो ये एक दिक्कत रहती है लोगों के साथ में, ठीक है। कभी भी किसी भी साधना को अगर आप करते हैं तो उस साधना के जो देवता हैं उन देवता के तत्वों को समझ करके कि वो देवता क्या है, किस लिए हैं, उनका अस्तित्व क्या है, उनके रहने का, उनके होने का कारण क्या है, इन चीज़ों को समझ करके यदि आप कोई साधना करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस साधना के जो परिणाम है वो कितने शुभ हो सकते हैं आपके लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे असितांग भैरव की उपासना करने से आप व्यक्ति जो है ज्ञान के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है, ज्ञान के ऊपर वो ज्ञान की विधियों के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है। उसी तरीके से जब व्यक्ति क्रोध भैरव की उपासना करता है तो क्रोध भैरव की उपासना से व्यक्ति को अपने क्रोध को नियंत्रण में करने की कला प्राप्त होती है। सिद्धियाँ शक्तियाँ तो बहुत दूर की बात है, वो बात की बात है। पहले आपका स्वाभाविक जो चेंज, जो आपके शरीर में, जो आपके मन में जो बदलाव आएंगे, पहले वो समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे इनके वाहन की, जिनका वाहन है गरुड़। आप सभी जानते हैं कि गरुड़ नारायण का वाहन है, माता वैष्णवी का वाहन है, और क्रोधराज का वाहन है, क्रोध भैरव का। इन्हें क्रोधराज भी कहा जाता है। और इनके ऊपर में संपूर्ण भूत डामर तंत्र जो है उसकी रचना की गई है, जिसके अंदर की क्रोधराज से संबंधित जो मंत्र वगैरह हैं और विधियाँ वगैरह हैं उसके अंदर दी हुई हैं। तो इनके जो मुख्य अस्त्र हैं वो शंख, चक्र, गदा और सुराकुंभ है, ठीक है।
सुरा कुंभ इनके हाथ में रहने का अर्थ ये है कि इन्होंने अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करी है। इन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में कर रखा है और क्रोध पे नियंत्रण करने के कारण ही ये क्रोध भैरव है। क्रोधित होते हैं इसलिए ये क्रोध भैरव नहीं है। गरुड़ इनका वाहन है। आप सभी जानते हैं कि नारायण जो है, नारायण सात्विक देवता हैं, ठीक है, उनका वाहन भी सात्विक है। और क्रोध भैरव के वाहन गरुड़ होने के पीछे एक भेद है। वो भेद ये है कि व्यक्ति यदि तामसिक हो या व्यक्ति यदि क्रोधी स्वभाव का हो तो उसे नियंत्रण में केवल सत्व ही कर सकता है। सात्विक विधियां ही उसको नियंत्रण में कर सकती हैं। तामस के सामने यदि आप तामस का प्रदर्शन करेंगे तो वो शक्ति कभी भी आपके नियंत्रण में नहीं आएगी। अब एक व्यक्ति सामने गुस्से में है, उस व्यक्ति के सामने आप गुस्सा और कर लो, मार कुटाई हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा है और आप प्रेम से उसको समझाने की कोशिश करोगे तब जा करके उस व्यक्ति का क्रोध जो है वो शांत होगा। इसीलिए माँ काली को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उनके चरणों के नीचे आना स्वीकार किया, उन पर वार करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि वो वार कर देते, यदि वो उनको रोकने के लिए अस्त्र उठा लेते तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। ये इनके वाहन का रहस्य है कि गरुड़ क्यों इनका वाहन है, कोई और जानवर इनका वाहन क्यों नहीं है। हालांकि क्रोध तत्व उस गरुड़ में भी है और क्रोध राज के उसके ऊपर सवारी करने का यही दर्शाता है कि उन्होंने अपने क्रोध के ऊपर में नियंत्रण प्राप्त किया हुआ है। तो ये क्रोध भैरव की से संबंधित जो समझने वाली और तत्व की बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी स्थापना और पूजन विधि जो नित्य की जा सकती है आपके वहाँ पे घर पे। और ये दक्षिण मार्गी होंगी, ये सारी सात्विक विधियाँ हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का तामसिक लेना देना किसी चीज़ से नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के इसको घर पे कर सकते हैं। ठीक, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं भैरव की वीडियो लगातार क्यों नहीं बना रहा। मतलब मैं बीच में कभी मणिकर्णिका की वीडियो बनाने लग जाता हूँ, कभी मैं हनुमान जी की वीडियो बनाने लग जाता हूँ। मैं क्यों? देखिए, भैरव उसकी वीडियोज़ जब मैं बना रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भैरव कोई छोटा मोटा तत्व नहीं है। भैरव कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में एक वीडियो में या दो वीडियो में चीज़ें खत्म हो जाए। अष्ट भैरवों के मतलब ये नहीं है कि मैं खाली अष्ट भैरवों के ऊपर ही वीडियो बनाऊँ। मेरे को भैरव से संबंधित जो भी जैसा भी ज्ञान होगा और वो जिस तरीके से यहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे वो ज्ञान मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा वीडियो में। और इसीलिए मैं भैरवों की वीडियो के साथ में बाकी वीडियोस भी बना रहा हूँ। जैसे अभी मैं थोड़ी देर में एक वीडियो और बनाऊँगा, उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि शमशान भैरव में और बाकी सारे भैरवों में क्यों इतना भेद है, क्यों सारे भैरव एक तरफ और शमशान भैरव की सिद्धि एक तरफ मानी जाती है। तो ये चीज़ें आपके जानने वाली हैं। आप लोग अगर इन चीज़ों को जान के आप इनको कोई भी चीज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है। मेरा उसके अंदर कोई पर्सनल लाभ नहीं है। आप लोगों को अगर चीज़ें बता रहा हूँ तो आप लोग समझेंगे, यही मेरी आशा है। और जो चीज़ें हैं और जल्दी अभी मैं हो सकता है रात में एक आध वीडियो और बनाऊँ मैं, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन शिविर करने के प्रोग्राम में हूँ। अभी मेरी एक बात चल रही है, मेरे जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे मेरी बात चल रही है। तो मैं ऑनलाइन शिविर करवाने के लिए भी प्रयासरत हूँ कि ऑनलाइन किस प्रकार से शिविर किया जाए ताकि आप लोग भी घर पे बैठ के अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकें, अपने समय का पूरा जो है प्रयोग कर सकें। तो ठीक है, तो फिर जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। आप लोग वीडियोज़ का आनंद लीजिए और इनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।